ना मुसलमानों को कोई खुशी है ठुकराल के आने से, ना कोई दुख है। ये वही व्यक्ति हैं जो 11 में दंगे करवाते हैं और मुसलमानों की दुकानें लुटवाते हैं। ये मुसलमान किसी से डरेगा नहीं, ना भाजपा को वोट देने वाला है, ना कांग्रेस के नाम पे ठुकराल को वोट देने वाला है। ठुकराल जी, अब या तो आप समाज से माफी मांगे, तब तो हम कुछ सोच सकते हैं। कभी मीना शर्मा को अमीना बेगम के नाम से बोलते थे, आज क्यों इतने हिमायती बन रहे हैं उनके। कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को कांग्रेस में लेते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो रैली में शामिल हुए और तुम्हारे समाज से माफी नहीं मांगा और तुम जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। किसी बेगम के यहाँ, किसी खातून के यहाँ जाके पानी नहीं पियेंगे, किसी घर नहीं जाएंगे, आज क्यों मत्था टेक रहे जा जाके। जिनने रुद्रपुर के अंदर सांप्रदायिक का माहौल की नींव रखी वो राजकुमार ठुकराल जी है। क्या कहोगे भाई, ये बताइए, ठुकराल जी कांग्रेस में आए हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ? ना मुसलमानों को कोई खुशी है ठुकराल के आने से, ना कोई दुख है। अच्छा, ये वही चरित्र है जो एक टाइम पे हिंदू मुस्लिम की बात करते थे। हाँ। दूसरी बात, ये वही व्यक्ति हैं जो 11 में दंगे करवाते हैं और मुसलमानों की दुकानें लुटवाते हैं और ये भी कहते हैं साथ ही कि मैं किसी खातून और किसी बेगम के यहाँ आके मैं जाके पानी नहीं पीऊंगा। आज क्यों मुसलमानों के इतने हिमायती बन रहे हैं, क्यों आप जा रहे हैं उनकी शादियों में, उनकी पार्टियों में। आप वैसे ही अपना चरित्र रखिए जैसा आपका था। और साहब मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मुसलमान किसी से डरेगा नहीं, ना भाजपा को वोट देने वाला है, ना कांग्रेस के नाम पे ठुकराल को वोट देने वाला है। किसी का वोट बैंक नहीं है हम। और साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठुकराल जी, अब या तो आप समाज से माफी मांगे, तब तो हम कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो हम नोटा का बटन दबाना जानते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके आपके बोल थे, आप उसी बोल में बोलिए, बस मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं। जो जब राजकुमार ठुकराल विधायक थे वही भाषा बोलते थे जो आज शिव अरोड़ा मौजूदा विधायक बोलते हैं, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो दोनों में कोई फर्क आप नहीं देख रहे? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ ना, सांप्रदायिक का जो माहौल की जिसकी नींव रखी वो राजकुमार ठुकराल जी हैं। रुद्रपुर के अंदर किसी ने माहौल का नींव रखी ऐसे। अच्छा। नहीं तो ऐसा कोई माहौल नहीं था, सब भाईचारे की बात करते थे। वही आज 2011 और सबको याद है कि इन्होंने क्या करवाया था और क्या नहीं करवाया था। और आज वही वो कभी मीना शर्मा को अमीना बेगम के नाम से बोलते थे, आज क्यों इतने हिमायती बन रहे हैं उनके, क्यों कांग्रेस के जाके बैठ गए। और कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को कांग्रेस में लेते हैं और साथ में ये बातें करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोले और मुसलमानों को भड़काने का काम करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का कोई ऑप्शन नहीं होगा तो नोटा का बटन दबा देगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ना हमारे लिए भाजपा अच्छी है, ना हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है। और साथ ही जो इंसानियत की बात करे, इंसान की बात करेगा। और मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, मैं छात्र संघ से हूँ, स्टूडेंट हूँ और छात्र के नाते मैं अपनी बात रख सकता हूँ। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो आपकी है। ईदगाह का जब मसला आपका चल रहा था तो आपके जो मुस्लिम लीडर्स थे वो ये कह रहे थे कि हम चुनाव आएगा तो हम कांग्रेस को भी देखेंगे और हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होंगे, एक तरीके से बहिष्कार तक करेंगे। लेकिन जैसे ही राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आते हैं, सबसे पहले वही नेता लोग माला लेके पहुंच जाते हैं। तो मुस्लिम नेताओं का चरित्र भी तो अपनी जगह स्टैंड नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चापलूसी कर रहे हैं, जो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, कि जाके जैसी कांग्रेस में ठुकराल जी आए, ऐसा लगा कि जैसे कोई जंग जीत के आ गए हो और जाके ठुकराल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। मैं उनको शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो रैली में शामिल हुए और तुम्हारे समाज से माफी नहीं मांगा और तुम जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए और रैली का हिस्सा बने। उन मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमानों को नहीं कहेंगे आप, उनको कहेंगे जो यहाँ धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम समाज राजकुमार ठुकराल को स्वीकार नहीं करेगा कांग्रेस में, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं सबकी बात नहीं करूंगा, उनका वोट है, उनका अधिकार है, लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनके क्या शब्द थे, क्या मुसलमानों के प्रति उनकी भावनाएं थी। आज वो कांग्रेस में आके सेकुलर वाली बातें कर रहे हैं, ये सब कहने वाली बातें। हमें पता है कि उनका क्या चरित्र और किस तरीके से बोलते थे। किसी बेगम के यहाँ, किसी खातून के यहाँ जाके पानी नहीं पियेंगे, किसी घर नहीं जाएंगे, आज क्यों मत्था टेक रहे जाके। नहीं करें, वही अपना चरित्र दिखाएं जो भाजपा में था उनका। तो मुस्लिम लोगों से, खासतौर पे यूथ से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? अपने मुस्लिम से, मैं और भी समाज से, जो इंसानियत की बात करेगा आप उसको वोट दें, उसको वोट मत दें जो सांप्रदायिक की बात करेगा। जिनने रुद्रपुर के अंदर सांप्रदायिक का माहौल की नींव रखी वो राजकुमार ठुकराल जी है। मैं ऑन माइक ये बात बोल सकता हूँ।
किसी से डरने और घबराने वालों में से नहीं हूँ मैं। लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगता है, अभी मेयर साहब ने भी कहा था कि मुस्लिम समाज कांग्रेस को ही वोट करता है, भाजपा को वोट करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर ये पाते कमी हैं। हमारे मुसलमानों में है, जो कांग्रेस को अपना पता नहीं क्या घर का पार्टी बन रही है। क्यों आप उनको वोट बैंक बन रहे हैं? क्यों आपकी वो अहमियत नहीं समझते हैं? आपको दरी बिछाने के लिए बैठा दिया जाता है, कुर्सी पे आपको जगह नहीं दी जाती है।